ये जो क्वेश्चन है इसको 5 नंबर में कई बार पूछ लिया है, बात समझे ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इन साल ये क्वेश्चन अगर नहीं डाला है तो उन साल हो सकता है कि बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसको बतला है, अभी नहीं बतला है। चलिए RS अग्रवाल के एग्जाम्पल में होगा, एनसीईआरटी का भी बुक है, ये एनसीईआरटी में भी शायद एग्जाम्पल में दिया है। तो यहाँ क्या कीजिएगा, सुनिएगा। ये कह रहा है कि प्रूव दैट यानी 10 ऑफ π/4 प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स a/b प्लस 10 ऑफ π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a/b इक्वल टू क्या लाना है, 2b/a। तो देखिए कि यहाँ ये फंक्शन जो दिया है ना, इसको थीटा मान लीजिए, या चाहते तो पूरे को भी तो आप थीटा मान सकते हैं, मतलब हाफ कॉस इनवर्स a/b। और यहाँ देखिए वही चीज यहाँ भी है, तो किसको माने, जैसा बोलिए लिखेंगे। पुट थीटा बराबर 1/2 कॉस इनवर्स a/b। अब 2 को पहले यहाँ भेजिए तो 2 थीटा हो जाएगा, ये हो गया कॉस इनवर्स a/b, और कॉस को इधर भेजिए तो इसलिए कॉस 2 थीटा बराबर क्या होगा, a/b। बात समझे। चलिए अब थोड़ा मार्कर उलाइए, वो मार्कर कहाँ है, इसमें काहे दुनिया धुंधले चल रहा है क्या, नहीं। अब क्या किया जाए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, 10 ऑफ π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b। ये नया वाला मार्कर में डाले थे, हाँ पहले से जो था वो, इसलिए पतला चल रहा है। 1/2 हम लेकर आए हैं, उसमें नहीं डाले हैं, यही लेकर आए थे। चलिए अब यहाँ क्या कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये टोटल यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ 10 π/4 अब प्लस इसको हम क्या माने हैं, अरे 2 थीटा माने हैं, तो थीटा लिख दीजिए। अब प्लस 10 π/4 और इसको क्या माने हैं, थीटा। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं। ये 11th क्लास में पढ़ाए होंगे। π/4 और माइनस अगर थीटा हो तो इसके लिए होता है 1 माइनस 10 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 थीटा। और अगर यहाँ प्लस हो जाए 10 π/4 प्लस थीटा रहे तो इसके लिए क्या, 1 प्लस 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 थीटा। यही ना, ये दोनों फार्मूला उतार लीजिए आप लोग, क्योंकि आगे इंटीग्रेशन में भी काम करेगा या डीसी में भी काम करेगा, समझे ना। आप काहे बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं क्या। चलिए जल्दी उतारिए। हाँ फाइनल में देता है, कई बार दिया हुआ क्वेश्चन है, समझे ना। जो बोल दे रहे हैं वो ध्यान रख लिए तो हो गया, और क्या। क्योंकि अभी नहीं, लास्ट तक जब टेस्ट लेंगे तब तक ये क्वेश्चन आते रहेगा। हाँ यही बतला देना, तैयो आप लोग क्लियर नहीं कर पाइएगा। सुनिएगा, 10 π/4 प्लस थीटा, इसके लिए अभी बतला है कि 1 प्लस 10 थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस 10 थीटा। अब प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 थीटा, यही ना। अब देखिए कि इसको क्रॉस गुना कीजिए तो ये फैक्टर और ये फैक्टर एक ही है कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसको यहाँ क्रॉस कीजिए तो 1 माइनस 10 थीटा पहले से था, एक और जाएगा तो पावर 2 कर देंगे, 2 बार लिखने के बजाय पावर 2 कर देंगे ना। ये दोनों का गुणनफल 1 माइनस 10 थीटा इंटू 1 प्लस 10 थीटा। बात समझे। आप देखिए कि इसको आप चाह रहे हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, या वो नहीं तोड़िएगा तो एक और फॉर्मूला हम लिखा दे रहे हैं आप लोग को, अगर याद रहे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा फैक्टर देखिए तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। बात समझे। अगर माइनस रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होता है आपको 4ab। अगर ये दोनों फार्मूला आप चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। कैसे आया, बात समझ रहे हैं। इसको तोड़िएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो तोड़िए, देखिए सुनिए, इसको अगर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, और इसको तोड़िएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो 2ab से 2ab कैंसिल, a स्क्वायर कहेगो तो 2a स्क्वायर, अब बी स्क्वायर कहेगो तो 2 गो तो 2b स्क्वायर, और 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू आ जाएगा ना। इसको समझ रहे हैं, इसको भी वैसे ही तोड़िएगा आपको 4ab आएगा, नहीं समझे।
तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं ये चीज़ को। मान लीजिए कि फैक्टर बचना है तो जब पढ़ाएंगे क्या बोला जाता है, वेक्टर पढ़ाएंगे ना, तो वेक्टर में ये सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट अगर रहेगा तो और अच्छा है। बात समझे? उतार लीजिए, उतारिए, जल्दी उतारिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, इस पे नहीं, तो चलिए इस पे देखिए। अब जब चाह रहे हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े, यहाँ लिखे क्या दिखेगा? चलिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अब प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 10 थीटा, नहीं होगा? अरे 1 का स्क्वायर फिर 10 स्क्वायर अब प्लस 2 ए बी, नहीं होगा? इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 10 स्क्वायर थीटा अब माइनस 2 10 थीटा। बात समझे? और डिवाइड में यहाँ देखिए कि ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसके लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। बात समझे? अब यहाँ देखिए कि 2 10 थीटा 2 10 थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 1 और 1 2 और 10 स्क्वायर तो 2 10 स्क्वायर थीटा। बात समझे? और डिवाइड बाई क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यही ना? अब हमको ऐसे लिखना पड़ेगा इधर। यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यही ना? कि नहीं समझे? अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है आपको मालूम है? अगर मालूम है तो बोलिए। ये मालूम नहीं है, वो नहीं, यहाँ स्क्वायर है, उस पर स्क्वायर नहीं था। तो देखिए सुनिएगा, आपको सेक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बतलाया गया था? कॉस 2 थीटा बराबर आपको बतलाए थे 10 में कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही ना? नहीं समझे? और जब या इसका रेसिप्रोकल निकालिएगा यानी सेक 2 थीटा का वैल्यू, तो ये फैक्टर ऊपर है ये नीचे, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। दिखा या नहीं दिख रहा है? इसमें भी देख लीजिएगा। हाँ, नहीं समझे? तो यहाँ देखिए कि अगर cos 2 थीटा का 10 में फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका सेक थीटा का cos थीटा का मालूम है, सेक के निकालेंगे तो ये बदल जाता है ना? तो ये बतलाइए कि यही ना फैक्टर यहाँ है, तो ये किसके बराबर है? तो लिख देंगे। नहीं समझे? 2 इतना के लिए हम क्या लिखेंगे सेक 2 थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए कि सेक 2 थीटा का आपको वैल्यू यहाँ किसका मालूम है? cos 2 थीटा का मालूम है। हम कहेंगे कि इसलिए क्या कीजिए कि इसलिए सेक थीटा का वैल्यू अगर लाने के लिए कहेंगे कि सेक 2 थीटा का वैल्यू लाइए, तो कहिएगा कि बी ऊपर भेजिए ए को नीचे बोलिए। कोई दिक्कत? नहीं समझे? तो यहाँ रख सकते हैं हम वैल्यू 2, इसका वैल्यू बी बाई सेक 2 थीटा का, क्योंकि cos 2 थीटा का वैल्यू ए बटा बी, तो सेक 2 थीटा का वैल्यू बी बटा ए होगा ना? और लाना क्या था राइट हैंड साइड, देखिए यही चीज है 2b, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 2b डिवाइड बाई ए, ये राइट हैंड साइड। बात समझे? 5 नंबर में बहुत बार पूछा है, हम भी पूछेंगे, समझ लीजिए, क्योंकि टेस्ट जो होगा वो उसमें रहेगा आपको 5 नंबर यही में क्वेश्चन ही। हाँ, 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यही क्वेश्चन है। बनेगा क्या आप लोग से? बोलिए। सोल्व करना है। हाँ, सोल्व और प्रूफ में अंतर नहीं बुझाता है। प्रूफ दैट का मतलब होता है एक तरफ से आप लेकर दूसरा को लाइए। सोल्व का मतलब होता है कि एक्स जो वेरिएबल है एक्स का वैल्यू निकालिए। तो एक्स जब सोल्व कहेगा तो दोनों साइड साथ लेकर चलते हैं, ये भी और ये भी। हाँ, सोल्व में बात समझे? आज जब प्रूफ कहेगा तो एक तरफ लेकर चलते हैं ना। पिछला क्वेश्चन क्या बतलाए थे? प्रूफ दैट था। इसका मतलब क्या था कि आप लेफ्ट लेकर चलिए, राइट लाकर दिखा दीजिए, तो लाकर नहीं दिखाए 2b डिवाइड बाई ए। इसमें क्या है कि आपको ये पाई बाई 2 लाकर दिखाना नहीं है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना। देखिए सोल्व फॉर एक्स लिखा गया कि एक्स के लिए हल करें, यानी एक्स का मान क्या होगा। बात समझे? चलिए देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन जो है बड़ा बड़ा महान आदमी को भी फंसा देता है। हाँ, थोड़ा इसका प्रोसेस गड़बड़ा है कि फंस जाइएगा। बात समझे? ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड लेकर चलना होगा ना। गिवन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2।
अब देखिएगा कि इसको उधर ले जाइए, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स पाई बाई 2, अब इसको उधर जाएगा तो प्लस में ना हो जाएगा, +2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए कि ये साइन इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। प्रोसेस थोड़ा अगर गड़बड़ा है तो समझिए कि क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, और चला जाएगा चरघात बन जाता है। समझ लीजिए, जैसे बतला रहे हैं वो ध्यान रखिएगा आप। बनाने के लिए और भी तरीका है, लेकिन आप चरघात बना दीजिएगा, एक को बोर्ड में वो सोल्व होने वाला बात नहीं है। आई कब कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, 2 नंबरिया 5 नंबरिया तीनों में ही पूछता है, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो सुनिए, करना इसमें क्या है, थोड़ा देर के लिए इसको साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा पुट कर लीजिए, क्योंकि एंगल होता है इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ पुट कर लेंगे, पुट थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब साइन को इधर लाइएगा तो साइन थीटा बराबर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, समझे। अब सुनिए, यहाँ 1 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 अब प्लस ये 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या कहेंगे, थीटा। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए कि साइन 90 प्लस थीटा, इसको 2 थीटा को थीटा सिर्फ कहेंगे, यानी ये फॉर्मूला आप जानते होंगे कि साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये वाला फॉर्मूला बतला है ना कि 90 में कुछ जुटेगा तो सेकेंड घट इसका होता है, इसलिए पॉजिटिव, और साइन 90 पर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ये ना। लेकिन यहाँ तो थीटा का काम आपको क्या कर रहा है, 2 थीटा, तो इसलिए 2 थीटा होगा। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस एक्स अब बराबर साइन 90 प्लस थीटा, यानी पूरे को थीटा कहेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा का काम क्या कर रहा है, 2 थीटा। आप देखिए कि आपको मालूम है साइन थीटा का वैल्यू, और यहाँ आ गया कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू साइन के टर्म में आप जानते हैं, बतलाए हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 3 गो फॉर्मूला बतलाए हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला रख लेंगे, हम 1 माइनस एक्स, और यहाँ साइन 2 कॉस 2 थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि साइन 2 थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू आपको मालूम है, साइन थीटा का वैल्यू एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, रखिएगा ना साइन थीटा का वैल्यू, तो यहाँ ये रखेंगे। अब देखिए चाहे तो हम यहाँ से 1 को 1 अगला स्टेप में खत्म करेंगे, चलिए इसमें नहीं करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि 1 माइनस एक्स, यही ना, बराबर में 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। पूछिए एक्स स्क्वायर का कहाँ से लिखे, ये 2 है, साइन थीटा का वैल्यू आपको एक्स है, नहीं है तो एक्स रखिएगा तो एक्स स्क्वायर ना। अब चाहिए तो आप 1 से 1 को काट सकते हैं, कैसे, तो ये भी प्लस में है, ये भी 1 प्लस में है, इधर लाइएगा तो कट भी करेगा, नहीं समझे। अब सुनिए, अब ये माइनस एक्स बराबर -2 एक्स स्क्वायर, अब -2 एक्स स्क्वायर को इधर लाइए, काटिए मत, लाइए इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, और एक्स आपको माइनस में रहेगा या नहीं रहेगा। अब बराबर में उधर क्या रहा, 0, क्योंकि -2 एक्स स्क्वायर को इधर उठा लाए। अब देखिए कि यहाँ से एक्स का वैल्यू कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लीजिए, तो एक्स जैसे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 2x बचेगा -1 होगा बराबर 0। यहाँ आप कहिए कि काटने के लिए एक्स से एक्स काट सकते थे, लेकिन काटने से क्या होता है कि मूल कट जाता है, जो शून्यांक आने वाला होता है वो आपको कट जाएगा, बात समझे, तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी भी इन्वर्स फंक्शन में जब बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो एक्स है वो एक्स से एक्स कटे नहीं, अगर कट गया तो शून्यांक खत्म, आप गलत आंसर ला दीजिएगा, वो भी बतला देना कैसे गलत आ जाएगा। अभी देखिए कि यहाँ 2 फैक्टर हो गया, कैसे, एक्स इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों के दोनों आपको फैक्टर है, जैसे एक्स भी अपने आप में फैक्टर है, x माइनस 1 भी अपने आप में फैक्टर नहीं है, इसमें कुछ नहीं, तो इसका मतलब है कि 0 घटा है या 0 जुटा है, यही ना है, तो ये दोनों फैक्टर था। आप ऐसा कीजिए ना कि एक बार x को 0 बराबर कीजिए, मतलब कहने का मतलब है कि ये x और 2x माइनस 1 का वैल्यू यदि दोनों का गुणनफल यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब है या तो x 0 हुआ होगा तब इसको गुना करने पर 0 आया होगा, और नहीं तो 2x माइनस 1 का वैल्यू 0 हुआ होगा तब ये दोनों को गुना करने पर 0 है, नहीं समझे। तो दोनों में से इसीलिए दोनों को हम 0 को बराबर करते हैं, लिखेंगे चूंकि x बराबर 0, यहाँ से एक फैक्टर 0 के बराबर, एंड दूसरा फैक्टर भी हम लोग 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से 2x बराबर 1 उधर भेजिए, इसलिए x बराबर क्या होगा 1/2, लेकिन इसमें हम एक वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। आप कैसे जानेंगे कि कौन वैल्यू रिजेक्ट होगा, तो ये वैल्यू रिजेक्ट होगा, 0 वाला नहीं होगा, रिजेक्टेड।
क्यों आप कहिए कि कंप्लीट वैल्यू था फिर भी रिजेक्ट इसको क्यों किया? क्योंकि x का वैल्यू 1/2 ये इस यहाँ क्वेश्चन में रखने पर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए x का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। वह 0 पर सेटिस्फाई करेगा, अदर वैल्यू पर नहीं सेटिस्फाई करेगा। बात समझें? अब देखिए इसको जांचना अगर हो, ये बनने के लिए बन गया, यहाँ इतना लिख दिए, बात समझें, इतना लिख दिए हो गया। आपका कभी भी ऑब्जेक्टिव में आंसर पूछे तो आंसर ऑब्जेक्टिव में कैसे सेट करता है, एक ऑप्शन में रहेगा 0, एक ऑप्शन में रहेगा 0 और 1/2, मतलब इस तरह से लिख दे। कहीं यहाँ लिख दे, यहाँ दिखेगा कि यहाँ लिख दे। देखिए एक ऑप्शन में यहाँ 0 सेट करेगा, एक ऑप्शन में आपको 0 और 1/2 सेट करता है, एक ऑप्शन सी रहता है जिसमें 1/2 रहता है, और डी में कहेगा कि कौनो नहीं, मतलब नॉन ऑफ दिस, यही ऑप्शन दिखने के लिए मिलेगा। अब क्या कीजिएगा, सोल्व, वहाँ बच्चा मार देता है इसको, ये गलत है, सोल्व कीजिए। अगर सोल्वो कोई कर लेता है तो 0 और 1/2 आता है, कट जाता, और नहीं तो उसको 1/2 नहीं आएगा तो ई मार देगा, ई मरबे नहीं करेगा। पूछिए काहे नहीं मारेगा, क्योंकि वहाँ आता है यही काट देगा। ये कहेगा ना कि ये माइनस एक्स है, जैसे ये -x बराबर -2x², कहेगा कि एगो माइनस से माइनस गया, एगो x से एगो x गया, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 2x बचा, x का वैल्यू निकालेगा 1/2 मारेगा, गया उसका। इसलिए बोले कि सुनिए काटिए मत, नहीं समझे। यहाँ अगर काट दिए तो आपका वैल्यू क्या मिल जाएगा, x बराबर 1/2, जो 0 आने वाला था वो 0 नहीं मिला, और ये 1/2 आपको गलत आंसर आ गया। कैसे, इसको उतारिए, हम दिखा दे रहे हैं कि क्या है गलत हो रहा है 1/2। बात समझे, इसको उतारिए एक बार कि काहे हम 0 और 1/2 अगर मारेंगे तो गलत हो जाएगा, या 1/2 भी मारेंगे तो आंसर गलत होगा, क्यों? लेकिन सॉल्यूशन करते समय 0 भी आ रहा है, 1/2 भी आ रहा है। अब बच्चा थोड़ी समझ पाएगा कि 1/2 का है रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन इसको जांच लीजिए, ध्यान रखिएगा। देखिए हम जांच के बतला रहे हैं, एक्स का वैल्यू, इसको मिटा दे रहे हैं, पहले साफ कर दे रहे हैं इसको। सुनिए, इस क्वेश्चन में लेफ्ट में आप वैल्यू को रखिए, जिस वैल्यू से अगर सेटिस्फाई इक्वेशन हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वो वैल्यू उसका है। अब देखिए x का वैल्यू 2 आया है, एक ये वैल्यू आया है ना, तो पहले x बराबर 0 रख के देखिए, तो साइन इनवर्स यहाँ 1 माइनस यहाँ 0 रखिए, और 2 साइन इनवर्स 0, लेफ्ट में लेकर चल रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। लेफ्ट हम जांच रहे हैं, जांचने के लिए आपको काम नहीं है, सिर्फ बतला रहा है कि ये काहे अति हो रहा है। अब देखिए एक में से 0 घटेगा, 1 बचेगा, ये 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये कहानी खत्म हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स 1, साइन में कितना का वैल्यू 1, तो π/2 ना, आई कहानी खत्म हो गया। तो π/2 आया कि नहीं आया, राइट तरफ वाला आ गया। लेकिन 1/2 अगर रखिएगा तो नहीं आएगा, वो -π/6 शायद आ जाता है, या -π/3 आता है, देख ले रहे हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस, अब x का वैल्यू देखिए ये वाला रखिए, हाफ, यानी वहां हाफ रखिएगा, यहाँ 2 साइन इनवर्स, यहाँ भी हाफ रखिए। अब लेफ्ट हैंड साइड ना है, हमको राइट में क्या लाना है, 1/2, π/2 नहीं आया, गया। यहाँ देखिए साइन इनवर्स, ये 2 जाएगा, यहाँ 2 में से 1 घटेगा, 1/2, माइनस 2 साइन इनवर्स कितना है, अरे 1/2 ना, काहेला वैल्यू रखिएगा भाई। यहाँ सुनिए, इस साइन इनवर्स 1/2 है, ये साइन इनवर्स 1/2 है, लेकिन 2 है, तो 2 में से 1 घटेगा, तो माइनस में साइन इनवर्स 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1/2 बचेगा या नहीं। और साइन में कितना का वैल्यू होता है 1/2, 30 डिग्री, तो π/6 क्या बोले हैं कि -π/6 आ गया, क्या बराबर में -π/6 है, तो ये आंसर होगा 1/2, नहीं ना होगा। अगर इसका वैल्यू होता तो बराबर में जितना है उतना आ जाना चाहिए था, जैसे 0 से आ गया है ना, तो 0 उसका अपना वैल्यू है, लेकिन 1/2 उसका वैल्यू नहीं, इसीलिए इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गया, नहीं समझे? ऑब्जेक्टिव में ध्यान रख लीजिएगा कि इसका आंसर 0 और 1/2 कॉमा देकर लिखता है, वो नहीं मारेंगे, 0 सिर्फ मारेंगे। बात समझे? ऐसा नहीं कि सोल्व वाला कहीं दोनों आ रहा है, दोनों मार देंगे, गया, दोनों मारिएगा तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 नंबर में दिया है, 2 नंबर में दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी कई बार डाल चुका है। चलिए इसको उतारना है, उतार सकते हैं, मतलब ये जा समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छा एक है 2 समीकरण वाला, हाँ ये है, ये दिए थे क्या आप लोग को, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 एंड दिए थे
कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। ये कल वाला। अच्छा चलिए इसको यहीं बतला देने का दिक्कत। सुनिएगा, इसमें दो इनवर्स देखिए, यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है बराबर 2 पाई बाई 3, और यहाँ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। तो अब इससे आपको सोल्व करना है, यानी सोल्व फॉर एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स नहीं रहेगा। सुनिएगा एक बात और, यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल है तो एक्स एंड वाई रहेगा, चाहे सोल्व रहेगा। बात समझिए, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई या फिर क्या रहेगा, सोल्व। सोल्व का मतलब होगा कि जय को वेरिएबल है उसका मान निकालिए। तो वेरिएबल आपको क्या को दिख रहा है, एक्स और वाई दोगा ना, दोनों का मान निकालना पड़ेगा इस बार। तो हम लोग क्या करेंगे, सुनिए, यहां लिख सकते हैं, यहां से लिख दे रहे हैं, थोड़ा लंबा जाता है क्वेश्चन। चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये आप चाहते तो समीकरण इसको फर्स्ट मानना है तो मान सकते हैं। दूसरा है एंड कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। अब देखिए कि इसको आप क्या कीजिए कि साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं समझे तो साइन में कन्वर्ट कीजिएगा, तब जानते हैं कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, पूछिए कहाँ से, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। देखिए 11th क्लास से नहीं है ये, अभी यहाँ बतलाए थे आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस पांचवा प्रॉपर्टीज था, कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, मालूम है। अब देखिए कि यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स एक्स का जब वैल्यू निकालिएगा तो उसको उधर बोलिएगा ना, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। नहीं समझे बोलिए, अरे कॉस इनवर्स एक्स जहां रहेगा वहां पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं ना, तो यहाँ रख, इसीलिए हम कॉस इनवर्स एक्स को क्या किए हैं, कॉस इनवर्स एक्स के लिए इतना रखे हैं। देखिए कॉस इनवर्स एक्स के लिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए कि यहाँ कॉस इनवर्स वाई है तो ये माइनस तो है तो माइनस रहेगा, ये कॉस इनवर्स वाई के लिए तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या, और जब वाई है तो वाई रखेंगे, एक्स रहे तो एक्स, जेड रहे तो जेड, यही ना कि एक्स कर देंगे यहाँ। हाँ तो ये ध्यान है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही ना, और यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर में पाई बाई 3। अब देखिए कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल कर लेंगे, नहीं हो जाएगा कि नहीं होगा, ये पाई बाई 2 प्लस में, यहाँ माइनस में कैंसिल हो गया। अब ये बचा क्या, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 3। अब इस समीकरण इसको सेकेंड मान लीजिए। अब दोनों समीकरण को जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो एक पार्ट कैंसिल होगा, नहीं होगा, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर हम पाते हैं। तो जोड़िएगा तो आप देखिए कहीं भी अगर हम लोग क्या यहाँ डायरेक्ट जोड़ेंगे, लेकिन आप 10th में पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर, आपको एक ई वाला नहीं पढ़े हैं तो एक्स प्लस वाई वाला तो पढ़े हैं ना, कि नहीं पढ़े हैं, एक्स माइनस वाई रहे, कुछ वैल्यू दिले रहे, यहाँ मान लीजिए कि 14 रहे, यहाँ मान लीजिए कि 5, जोड़ने पर ये वाला कैंसिल होता था ना, वही चीज़ यहाँ है। अब देखिए कि माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस प्लस क्या है साइन इनवर्स वाई, और क्या है बराबर में पाई बाई 3, अरे यही ना है। अब जोड़ने की बात कहे हैं तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल होगा ना, तो ये जुटेगा साइन इनवर्स वाई तो क्या होगा 2 साइन इनवर्स वाई, नहीं समझे। अब बराबर में ये दोनों जुटेगा तो 2 पाई बाई 3 अब प्लस पाई बाई 3, यही ना। अब 3 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 तो ये 2 पाई या 1 पाई 3 पाई कैंसिल हो गया, 2 साइन इनवर्स वाई बराबर कितना हो गया पाई, यही ना। तो जोड़ने का कारण ये है, लेकिन हम ऐसे जोड़ेंगे नहीं, ऐसे आप लोग दिमाग में समझ लीजिए कि ये चीज ऐसे करना होता है, लेकिन हम यहाँ जोड़ेंगे डायरेक्ट। जोड़ने का मतलब होगा कि ये साइन इनवर्स है, ये माइनस साइन इनवर्स कैंसिल, ये दोनों बचेगा 2 साइन इनवर्स वाई, क्योंकि साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स वाई दोनों जुट जाएगा। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने का मतलब यहाँ अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी इसको जोड़ सकते थे। बात समझे, यहाँ तक हम समझे या नहीं समझे। अब देखिए ये दोनों का जोड़ने का मतलब क्या हुआ, सीधे हम बतलाए हैं कि अगर डिनोमिनेटर यानी हर अगर बराबर हो तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, अगर प्लस हो तो
अगर यहाँ माइनस है तो डायरेक्ट घटा लीजिएगा, बात समझे ना। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स वाई, और यहाँ देखिए 3 3 एलसीएम रहेगा तो 2 पाई या पाई, तो 3 पाई डिवाइड बाई 3, 3 से 3 काट सकते हैं, कटेगा या नहीं कटेगा, बात समझे। तो यहाँ 2 साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बचेगा नहीं। ये चीज आप लोग देखिए हमेशा मैट्रिक्स से पढ़ाएंगे तो वहां जोड़ने के लिए क्या 10th वाला अप्लाई करेंगे, थोड़ा दिमाग बढ़ाइए। अब देखिए कि यहाँ क्या कीजिएगा कि ये 2 साइन इनवर्स वाई बराबर पाई, अब ये 2 को उधर भेजिए, तो साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 नहीं होगा। और बतलाइए वाई बराबर जब निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा, तो साइन पाई बाई, इसलिए साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1 नहीं समझे, तो y का वैल्यू तो 1 आ गया। अब y का वैल्यू 1 आ गया तो x का कैसे निकालें। तो कोई भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में किसी एक में आप क्या रखिएगा, y का मान रखिएगा, तो उसको रख क्या लिखेंगे, पुट y बराबर 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट लिखना है तो वी गेट लिख सकते हैं, वी गेट यानी समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर हम पाते हैं यही ना। तब समीकरण फर्स्ट है क्या, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अब बराबर में क्या है 2 पाई बाई 3। आप कहते कि फर्स्ट में सेकंड में रखते तो नहीं आता, इसमें भी आ जाता, कोई भी दोनों में से किसी समीकरण में रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स x और यहाँ साइन इनवर्स y के जगह पर क्या रखेंगे 1, अब कि ये 1 है नहीं, ये इनवर्स है और ये 2 पाई बाई 3। अब ये हो गया साइन इनवर्स x, और साइन में कितना का वैल्यू 1, कितना का वैल्यू होता है पाई बाई 2 का, बराबर 2 पाई बाई 3। अब इसको उधर ले जाइए, तो ये साइन इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, यही ना। अब यहाँ लिख दें, यहाँ दिखेगा, लिखे ना, चलिए साइन इनवर्स x नहीं दिखेगा, साइन इनवर्स x बराबर, सुनिए यहाँ 2 को यहाँ भेजिए तो 2 2 की 4 पाई, और 3 को यहाँ भेजिए तो माइनस 3 पाई, और डिवाइड बाई दोनों को गुना 3 दूनी 6। अब यहाँ क्या होगा साइन इनवर्स x बराबर, ये पाई ऊपर बचेगा नहीं, 4 पाई में से 3 पाई घटेगा तो पाई है ना, क्या है वो बाबा बोले ही नहीं रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं वो समझ रहे हैं, हाँ आप जैसा विधि नहीं ना है कि मुँह में बोल दे हैं बोलना पड़ेगा यहाँ। बोलिए साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का वैल्यू, साइन में पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो ये एक वैल्यू यहाँ आया, एक वैल्यू कहाँ गया, यहाँ है, यही दोनों वैल्यू है। नीचे आपको लिखना है तो हेंस लिख सकते हैं, कहता हो x बराबर 1/2 और y बराबर 1/2। नहीं समझे, लिखना है तो कहीं लिख, यहाँ दिखेगा तो लिख दे रहे हैं आपको, नहीं आप चलिए आप नहीं समझे, अरे एगो वैल्यू या इतना हूँ भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो लास्ट में एक लाइन लिखना होता है ये चीज कि हेंस अतः x बराबर 1/2 एंड y बराबर 1, ये चीज नहीं समझे, बनेगा ये क्वेश्चन, अगला बार से बन जाएगा। कौन कहाँ है मरकर बाबू, यही है मुटका मरकर ना, हाँ वो वाला दीजिए। हाँ देखिएगा यहाँ का है कि सोल्व फॉर x कहेगा, बात समझे ना, यानी x के लिए हल करें। यहाँ दिया गया है कि साइन इनवर्स 2a डिवाइड बाई 1 प्लस a स्क्वायर, अब प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर में है 2 tan इनवर्स, ये ना दोनों लेकर चलेंगे, दोनों साइड से लिखेंगे। गिवन साइन इनवर्स 2a डिवाइड बाई 1 प्लस a स्क्वायर, अब प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर, यही ना। अब बराबर में क्या है 2 tan इनवर्स x। सुनिएगा ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी दिया जा सकता है, 2 नंबर में भी दिया जा सकता है, समझे ना। इसको करना क्या है, ये किसका फॉर्मूला है ये जानते हैं, 2 tan इनवर्स a का, x अगर x रहता तो x लिखते, a है तो a लिखेंगे, और ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स b ना है वेरिएबल b, और यहाँ 2 tan इनवर्स x है। ऐसा कीजिए ना कि 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये बनेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, अब बराबर में है 2 tan इनवर्स
एक्स। दोनों तरफ से दो दो कैंसिल हो जाएगा क्या? इस दो से दो को काट सकते हैं नहीं। अब यहाँ देखिए कि 2 tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो इसके लिए होता है tan इनवर्स ए प्लस बी और डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी बराबर में क्या? tan इनवर्स एक्स। अब देखिए दोनों तरफ से tan इनवर्स एक्स खत्म कर सकते हैं, नहीं खत्म करेंगे? या इसको उधर ले जाना चाह रहे हैं तो ले जाइए, 1 माइनस ए बी इधर अगर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ आपको tan ऑफ tan इनवर्स एक्स है, तो 10 से tan इनवर्स खत्म हो गया, तो इसलिए क्या हो गया? a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी, ये खत्म होगा तो x, तो इसलिए x का वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि x बराबर इतना। इसी को लिखना है तो लिख सकते हैं HANC। अतः x बराबर, ये पार्ट को इधर लिखिए, a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। नहीं समझे क्या? बोलिए, नहीं समझे तो चलिए यही छोड़ रहे हैं इसमें। हाँ चलिए, जय हिंद तो बोलिए दिए, छोड़ देने के लिए कहा नहीं दिए। हाँ क्या बोल रहे थे आप? 2 tan इनवर्स ए कैसे आ गया? सुनिए सुनिए, tan इनवर्स, अच्छा आपको ये बतलाइए पहले कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोग साइन में क्या बोलते हैं, याद है? साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस या माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स एक्स के लिए अगर कॉस में लिखा जाए तो क्या होता है? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ए, जब यहाँ ए रखेगा या ए रहेगा तो यहाँ यही ना, एक्स रहे तो एक्स, वाई रहे तो वाई। नहीं समझे? दिक्कत है तो बोलिए। हाँ चल रहा है तो ठीक है, आप छोड़ दे रहे हो, अब उसको नहीं बुझा रहा था तो चलिए चलिए बंद कीजिए।